हाँ तो देखो, आप अभी का टॉपिक क्या है? स्फेरिकल लेंस। ठीक है। अब स्फेरिकल लेंस क्यों कहा जाता है? स्फेरिकल लेंस कहने का सिंपल सा रीजन है कि वो बनता है क्या चीज से? स्फीयर से। क्या चीज किस तरीके के स्फीयर से बनता है? ट्रांसपेरेंट स्फीयर से। बहुत बढ़िया। अब देखो, ट्रांसपेरेंट स्फीयर से अगर तुमको बोला जाए कि भैया देखो, मैं तुम्हें ला के दे दिया है ट्रांसपेरेंट स्फीयर, अब तुम बना के दिखाओ, तो तो कैसे बनाओगे भाई साहब? बनाना तो है बहुत ज्यादा मुश्किल। तो तुम क्या करना, यहाँ से एक कट मारना, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स। और यहां से कट मारना, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ देना तो क्या बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कहा गया कि भाई साहब चलो ये तो ठीक है, हम लोगों ने बना तो लिया प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स दोनों इजीली बन जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कॉनकेव में। प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कॉनकेव मिरर, अब हम लोग ये कॉनकेव लेंस हम लोग बनाए कैसे? मिरर में तो था कि दोनों साइड कहीं भी आप पेंटिंग डेंटिंग कर दीजिए, हो जाएगा आपका, बन जाएगा। लेकिन प्लेनो ये कॉनकेव लेंस कैसे बनाएंगे? तो कॉनकेव लेंस बनाना है थोड़ा मुश्किल काम। ठीक है, मान लो कि तुमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, और तुमने क्या किया कि एक मोल्ड एक बना, एक सिलेंडर लिया। ठीक है, सिलेंडर का क्या, सिलेंडर का जो रेडियस था, उसका रेडियस किसके बराबर था? प्लेनो कॉन्वेक्स के बराबर था। ठीक है, ये वाला जो रेडियस था, ये दोनों रेडियस बराबर था। ठीक है, अब तुमने अब तुम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक मोल्ड लिया और इसमें ग्लास को डाला। सिलेंड्रिकल मोल्ड था, और इसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं, पिघला हुआ ग्लास डाल दिया। कोई भी मतलब तुमको लेंस बनाना, पिघला हुआ ग्लास डाल दो। तो जो इस पार्ट की वजह से जो बनता है, ये वाला पार्ट, ये जो होता है, ये बन जाता है हम लोग के पास क्या? ये पार्ट, ये बन जाता है प्लेनो प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, अब हम लोग जब दो दो प्लेनो कॉनकेव को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। जब हम लोग सेम टॉपिक ट्वेल्थ में जाके पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जरूरी पड़ता है। किस लिए? एक लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला होता है म्यू-1 अप इंटू 1/r, R1/1/R2। ये तुम लोग को बिल्कुल भी याद करने का जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, ट्वेल्थ में जरूरत पड़ेगा, और बहुत बहुत भारी अमाउंट में जरूरत पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक है, लेकिन मैं खाली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे तुम्हारा देखो, जैसे एक एक सेकेंड के लेकर, जैसे R1 होता है इस साइड का रेडियस, ये वाला रेडियस, और R2 होता है ये वाला रेडियस। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग इसकी जगह प्लेनो कॉनकेव लेते हैं, तो ये वाला रेडियस अलग हो जाता है, ये वाला रेडियस अलग हो जाता है। तो अगर जो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है, फोकल लेंथ की वैल्यू वेरी कर। तो ये केवल फ्यूचर के लिए मैंने इतना बताया, तुम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा आइडिया तुम लोग को ये मिल जाएगा कि हम लोग एक प्लेनो कॉन्वेक्स से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज हम लोगों को मतलब हम लोग को अभी काम किस तरीके से आती है? देखो, अभी हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को मतलब एक ही फॉर्मूला इसमें भी होगा, पिछले बार भी तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला होगा, बस ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, और कोई अंतर नहीं है। जो लेंस में होता है माइनस होता है, जो मिरर में होता है वो प्लस होता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अच्छा चलो, ये तो हम लोग को समझ आ जाए, फॉर्मूले की बात तो हम लोग आसानी से कर ही लेंगे थोड़ी देर में। अभी मतलब अभी हम लोग जो है थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि मुड़ता क्यों है लाइट, मतलब जो भी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग या फिर छोटा बड़ा इमेज में जो चेंज आता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि लेंस से हम लोग जब कोई चीज़ को देखते हैं तो वो बड़ी दिखती है, तो क्यों दिखती है, या फिर क्या रीज़न होता है कि लाइट का जो ये डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ा छोटा दिखने लगता है। जो भी होता है, इसका रीज़न क्या होता है? हम लोगों ने मिरर में तो पता था कि भाई बहुत ल्यूमिन, ये बहुत क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, तो फिर लाइट मुड़ जाती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ इमेज तो कहाँ होता है? अब देखो, यहाँ पे तो बाउंस बैक करती थी, यहाँ पे तो बेंड करेगी। क्यों बेंड करेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, जो जिस पे लाइट पड़ रही है वो क्या है? वो है ट्रांसपेरेंट। और क्योंकि वो मतलब ग्लास का बना रहेगा, तो फिर उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्लो होगी। स्लो होने की वजह से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? जो कि ये
बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन मतलब कि कुछ चेंज आ जाएगा, वो मतलब चेंज बहुत सारी चीज़ों में आ सकता है, चेंज साइज में आ सकता है, चेंज तुम्हारा ओरिएंटेशन में चेंज आ सकता है। उसके बाद मतलब हो सकता है तुमको उल्टा दिखने लग जाए, ओरिएंटेशन का ये मतलब हो गया। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या कहते हैं कि क्लियरिटी में चेंज आ सकता है, तुम नेकेड आइट से कितना क्लियर देख सकते हो और ऐसे कितना क्लियर देख सकते हो, उसमें चेंज आ सकता है। अब ये सब चीज़ें होने के पीछे रीज़न क्या होता है, देखो ये मान लो एक अपने पास है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया, मिरर की तरह प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जो होता है, अच्छा इसमें देखो, यहाँ पे पिछले बार हम लोगों ने मान लिया था कि जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने मान लिया था कि यहाँ पे तो चलो फोकल लेंथ है ही इसका और यहाँ पे सेंटर है, लेकिन यहाँ पे कुछ था नहीं, है ना, यहाँ पे फोकस नहीं था, तो हम लोगों ने एफ डैश माना था, सी डैश माना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब ये भी एक मिरर है, ये लेंस है, और ये भी एक लेंस है, स्फीयर का पार्ट है, दोनों स्फीयर के पार्ट हैं। तो यहाँ पे मान लो एफ है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी एफ होगा और यहाँ पे भी सी होगा। और जनरली जब हम लोग कोई भी लेंस लेते हैं, अभी तुम लोग को जितने क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ये वाले का जो रेडियस होता है वही रेडियस इसका भी होता है, ठीक है। और तुम लोग को मोस्टली तुम लोग को फोकल लेंथ दे दिया जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला तुम लोग ये होता है, पर ये फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ना है नहीं अभी। तो फिर तुम लोग को जनरली जो होता है दोनों रेडियस बराबर वाला दिया जाता है, ना प्लेनो कॉन्वेक्स देते हैं ना कॉनकेव देते हैं, क्योंकि वो सब बहुत अभी हाई लेवल पे मिलता है। चलो, अब हम लोग के पास ये अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा, या फिर चलो एक लाइट ले ली गई, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आती है, ठीक है। अब लाइट अगर यहाँ से आती है तो ये इस पॉइंट पे हम लोग का नॉर्मल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री होगा नॉर्मल। तो इस पॉइंट का नॉर्मल इस तरफ ये होगा और नीचे की तरफ ये होगा। और जब भी रेयर से डेंसर जाती है तो फिर वो नॉर्मल की तरफ घूम जाती है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ घूमती है। यहाँ से जब हम लोग दूसरा रे हम लोग लेके आते हैं, तो यहाँ से जब यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इधर कहीं होगा, यहाँ जाएगा, और ये जो हम लोग की लाइट होगी वो इधर चली जाएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग का तुम अगर देख रहे हो तो हल्का हल्का ही डेविएशन होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये डेविएट होके सब मिलते कहाँ पे है सारे रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट फोकस पे जाके मिलते हैं। तो जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट जाके मिल जाते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस, ठीक है। ये तो मतलब मिरर जैसा ही हो गया, इसमें तो कोई मतलब खास अंतर पड़ा नहीं। लेकिन देखो मिरर जैसा तो हो गया, लेकिन हम लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी मिरर पढ़ें या फिर लेंस पढ़ें, अगर कॉनकेव है तो हम लोग को केव खोजना है, ठीक है। अगर क्योंकि दिखने में, देखो दिखने में ये ज़्यादा लगता है, हम लोग को ये ज़्यादा लगता है कि ये कहते हैं कॉनकेव मिरर जैसा, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है और कॉनकेव मिरर भी कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम लोग को लगता है ये भी कॉनकेव है, लेकिन नहीं, ये कॉन्वेक्स है। कन्वर्जिंग जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव, और कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो, अब हम लोग का हो गया फोकस, हम लोग को समझ आ गया। अब मान लो कि सेम चीज़ हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव लेंस में, ठीक है। ये हम लोग के पास है एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम लोगों के पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये मान ले, ये क्या हो गया बताओ जल्दी से, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ, आगे कहीं पे होगा सेंटर, ठीक है। मान लो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट पे नॉर्मल किस तरफ होगा, जल्दी से बनाओ। इस पॉइंट पे यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये हम लोग का सरफेस हो गया, यहाँ से नॉर्मल हम लोग खींचेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग का जो ये होगा, ये रे जो होगा किसकी तरफ जाएगा, अगर ये रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो रे किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा,
तो ये इधर चला गया, तो ये किस तरीके का लेंस हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो नॉर्मल किधर होगा, इस तरफ होगा। अगर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है तो ये किस तरफ जाएगी, अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो वो इधर जाने वाली थी लेकिन डेविएट होके इधर चली जाएगी। तो ये जो है रे यहाँ से जाके डेविएट हो रही है, मतलब कि ये डाइवर्जिंग हो रही है ना, डाइवर्ज हो रही है। तो इस लेंस को क्या कह देते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब हम लोग जो स्टैंडर्ड होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, ठीक है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो होता है, देखो नॉर्मल बनाने का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अगर तुमको इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचने के लिए बोल दिया गया तो इसकी थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट बनाओ, इस तरफ एक पॉइंट बनाओ और इसको मैच करो। ठीक है, ये जैसी मैच हो जाएगा तो एक लाइन तुमको मिल जाएगी। जैसी लाइन मिलेगी तो यहाँ से तुम इस लाइन के परपेंडिकुलर खींचो। ठीक है, पॉइंट भूल जाओ, वो एक लाइन हो गया। तो तुम्हारे पास ये आ गया। अब यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है, रे आ रहा है, रे यहाँ आया और ये इसकी तरफ आ गया ऐसे, तो फिर डाइवर्जिंग हो गया। ठीक है, तो फिर कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस कैसे वर्क करता है समझ में आ गया सबको बात। अब देखो हम लोग का स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में जैसे कि हम लोग फोकल लेंथ ले सकते हैं। देखो साइन कन्वेंशन वो वाला तो सिंपल ही है, जैसे मैंने कहा ग्राफ की तरह ट्रीट करो, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। अब क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन ये होता था, हम लोग जैसे जब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस पढ़ते थे, ये सॉरी मिरर जब हम लोग पढ़ते थे, कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तब हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था कि भाई इस तरफ है और इधर हम लोग को फोकस मिल जा रहा है, क्या कहते हैं, इस तरफ हम लोग को फोकल लेंथ मिल रहा है। तो कि कॉन्केव मिरर का क्या हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया। चलो, लेकिन हम लोग का यहाँ पे डाउट हो जाता है कि भाई अब जब दोनों साइड किया हुआ है तो हम किस साइड का लें, कौन सा हम लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग के पास ये हो गया कंफ्यूजिंग। अब देखो कंफ्यूजिंग, अगर तुम लोग को लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया वो अगर तुम लोग को पढ़ाया जाए तो तुम उससे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाल लोगे, लेकिन अब तुम लोग को पढ़ाया नहीं जाएगा। हाँ, इस वजह से तुम लोग को करना पड़ेगा क्या, याद। ठीक है, तो जो साइन कॉनकेव मिरर का होता है सेम साइन कॉनकेव लेंस का भी होता है। कॉनकेव मिरर का क्या साइन होता है, नेगेटिव। तो फिर कॉनकेव लेंस का क्या साइन होगा, नेगेटिव। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये अब तुम लोग को ये चीज तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब उपाय है नहीं अभी समझने वाला, क्योंकि जब तक तुमको ये पढ़ाया नहीं जाता लेंस मेकर फॉर्मूला तब तक ये एग्जैक्ट तुम नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं अपन कि जैसे कॉनकेव लेंस जैसे हम लोग का देखो नेगेटिव हो गया और कॉन्वेक्स लेंस जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है वो होता है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का जो होता है वो होता है नेगेटिव। हाँ, तो फिर अभी के लिए हम लोग ये देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया और हम लोगों को ये पता लग गया कि लेंस बनता कैसे है, और उसके बाद लेंस से मतलब कन्वर्जन और डाइवर्जन क्यों होता है, किस वजह से होता है, एंगल की वजह से क्या होता है, नॉर्मल क्लियर हो गया। चलो, तो अब जो है अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है।